तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम। ठीक है, अच्छा इसको देखने से पहले एक कंसेप्ट हम लोग समझेंगे, इन्फिनिटी का कंसेप्ट। इन्फिनिटी आप जानते हो, बोलते हैं सबसे बड़ा नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। मतलब ये काफी एक बड़ा नंबर होता है, लार्जेस्ट नंबर को बोलते हैं इन्फिनिटी। बस इतना सा समझ जाओ। अब देखो कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है आर, ये 1 से बड़ा होगा और इसका पावर बोले इन्फिनिटी क्या होगा। जैसे 1 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 2 ले लो मन में, तो 2 का पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे, जैसे 2 का पावर 2 करोगे तो 2 का पावर 2 होगा 4, फिर 2 का पावर 3 करोगे तो होगा 8, माने और बढ़ते जा रहा है। 2 का पावर 4 कर दोगे तो ये 16 हो जाएगा, 2 का पावर 5 कर दोगे तो ये 32 हो जाएगा। देख रहे हो 2 का पावर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ रहा है। तो वैसे ही 2 का पावर हम बढ़ा बढ़ा के 100 कर दें, चाहे और भी बड़ा 2 का पावर 1000 कर दें, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर देगा। अब 1000, 1,00,000, 1 करोड़ नहीं, कितना कर रहे हैं, तो 2 का पावर इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बहुत बड़ा, मतलब इंफिनिटी के करीब आ जाएगा। तो देखो बोलते हैं आर कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो और इसका पावर बहुत बड़ा ले तो ये हो जाता है इंफिनिटी। बोलते हैं आर का वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो और इसका पावर इंफिनिटी ले ले तो ये हो जाएगा कितना, तो देखो 1 एग्जैक्ट 1 होना चाहिए, तो 1 का पावर कितना भी करो 1 ही आएगा। और ये अगर एग्जैक्ट 1 है, इसका पावर इंफिनिटी करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना एग्जैक्ट 1 होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो 1 का पावर इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब मेन जो हम लोग को अभी आएगा, आर का वैल्यू 1 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो, ये वाला हो, इसका पावर इंफिनिटी ले, तो ध्यान से देखना आर का वैल्यू -1 से 1 हो, मतलब आर का वैल्यू हाफ ले लो, हाफ का पावर 1 करोगे तो हाफ ही आएगा, हाफ का पावर 2 करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, देख रहे हो घट गया। हाफ का पावर 3 करोगे तो ये आएगा 1/8, देख रहे हो जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नंबर घट रहा है। हाफ का पावर कर दो 100 तो 1/, में बहुत बड़ा नंबर आएगा। अब बाई में बहुत बड़ा नंबर आने का मतलब हुआ कि वो काफी छोटा नंबर है ना, मतलब बहुत छोटा नंबर, एकदम जीरो के पास, 0 और 1 होता है ना, तो हाफ यहां होगा, फिर 1/4 यहां होगा, फिर 1/8 और इसके आधे होगा, फिर अगला 1/16 और 0 के करीब जाएगा। तो हाफ का पावर 100 कर दो तो 0 के बहुत नजदीक चला जाएगा। और यहां देखो हाफ का पावर 100 नहीं, 1000, 1,00,000 या उससे भी बड़ा हाफ का पावर हम कर दें इन्फिनिटी, तो सोचो वो 0 के एकदम लगभग करीब पहुंच जाएगा, और 0 के लगभग करीब पहुंच जाएगा तो उसको हम लोग अप्रॉक्स 0 बोल सकते हैं। तो कोई भी -1 से 1, जैसे हाफ का पावर इंफिनिटी अप्रॉक्स कितना हुआ, 0 हुआ, वैसे ही कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच का हो उसका पावर इंफिनिटी करते हैं तो ये आता है 0। ठीक है, तो इसी का यूज हम लोग यहां पे करने वाले हैं, तो ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए, इसका यूज आने वाला है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी देखने के लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी को जनरली हम लोग एस इंफिनिटी से लिख देते हैं, और ये हो जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। ठीक है, और ध्यान रखना है ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी तब निकलेगा या तब एग्जिस्ट होगा जब ये जो आर है ना ये -1 से 1 हो, या इसी को बोल सकते हो मॉड आर 1 से छोटा हो। मॉड आर 1 से छोटा होगा तो ही एस इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए एस इंफिनिटी बराबर क्या होगा। एस इंफिनिटी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पहले एस एन होता है a 1 - r का पावर n बाई 1 - r। एस एन का फॉर्मूला ये होता है, हमको चाहिए एस इंफिनिटी,
तो एस इन्फिनिटी चाहिए तो एन के जगह पे इन्फिनिटी रख दो। वैसे इन्फिनिटी हम लिमिट के साथ रखते हैं, लेकिन चलो यहां पे डायरेक्ट रख देते हैं ए वन माइनस आर का पावर इन्फिनिटी बाई वन माइनस आर। ठीक है, लिमिट के साथ रखना होता है ना। ए हम सपोज कर लिए कि लिमिट चलो लग गया है, ए वन माइनस आर, देखो आर का मॉड वैल्यू वन से छोटा है, उसका पावर इंफिनिटी हो जाएगा जीरो। अभी हम लोग देखे थे, तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो बाई वन माइनस आर। तो ये फाइनली हो गया ए अपॉन वन माइनस आर, ये आ गया एस इंफिनिटी का वैल्यू ए बाई वन माइनस आर। ठीक है, इसको याद रखना है, इसका यूज काफी आएगा। और इस टॉपिक पे मतलब जीपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो जेईई पूछता है तो वो एस इन्फिनिटी से ही पूछता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना है और इस कंसेप्ट पे हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो भी याद रखना है। एस इन्फिनिटी ये हो गया, ध्यान रखना आर का मॉड वैल्यू वन से छोटा होना चाहिए तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। कोई बोलेगा सर आर का वैल्यू वन से बड़ा या बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे, तो बोलेंगे इसका सम एस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे एपी हम एक जीपी लें 2 4 8 16 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, देखो ये जीपी है, इसका आर इक्वल टू है 4/2 यानी कि 2, ये 1 से बड़ा है तो इसका इनफाइनाइट टर्म का सम पूछेगा। तो देख लो, थोड़ा देखो, 2 4 8 16 बढ़ते जा रहा है, चौथा टर्म 16 हो गया, फिर अगला 32 होगा, फिर 64 होगा, ऐसे ही बहुत दूर तक जाएंगे तो काफी बड़े बड़े नंबर्स आने लगेंगे और उसका सम करेंगे तो मतलब एक फिक्स कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, कह सकते हो कि बहुत बड़ा नंबर आएगा, बहुत बड़ा को इन्फिनिटी बोल सकते हो, लेकिन वो इन्फिनिटी फिक्स नहीं है ना। इस तरीके से मतलब कोई भी जीपी लोगे तो सबका तो इन्फिनिटी ही आएगा, सबका एक काफी बड़ा नंबर आएगा, लेकिन क्या आएगा वो किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे इसके इनफाइनाइट टर्म का सम नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, इन्फिनिटी बोल सकते हो लेकिन कोई भी जीपी लिखोगे तो सबका इन्फिनिटी ही आएगा, है ना। तो सबका इन्फिनिटी आएगा तो एक मतलब अलग एक जीपी का अलग सम ऐसा थोड़े हो पाया, नहीं हो पाया। तो हम लोग इन्फिनिटी ना लिख के सीधे बोल देते हैं नॉट एग्जिस्ट, माने क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब प्लस 1/3 का पावर 5 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, इसका सम चाहिए। तो ये काफी बेसिक और फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, चलो बना देते हैं। इसका ए का वैल्यू है 1 और आर है माइनस 1/3, तो इसका सम क्या होगा, तो ए बाई 1 माइनस आर यानी 1/1 माइनस और आर का वैल्यू माइनस 1/3 लिखोगे तो यहां प्लस 1/3 आ जाएगा। एलसीएम लो तो 3 ऊपर चला जाएगा और 3 1 4, तो 3/4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रूफ दैट 9 का पावर 1/3 इंटू 9 का पावर 1/9 इंटू 9 का पावर 1/27 इंटू डॉट डॉट इंफिनिटी इक्वल टू 3 प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखो ये इंटू में है, इंटू में है तो पावर क्या होगा, बेस सबका सेम है और इंटू में है तो सारा पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, मतलब LHS हम लोग लेकर चल रहे हैं, ये हो जाएगा 9 का पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। अब ये देखो ये जीपी का सम है
और जीपी में नंबर ऑफ टर्म है इनफाइनाइट, तो कर लो इसका एडिशन, 9 का पावर हो जाएगा a बाई 1 माइनस आर, तो इसका a है 1/3 बाई 1 माइनस, और r भी 1/3 है, 1/9 को 1/3 से भाग दोगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये हो गया 9 का पावर, 3 से 3 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये 1/2 आएगा, और 9 का पावर हाफ होगा 3, तो ये हमको आ गया RHS 3। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी whose first term is 1 and each term is the sum of all the terms which follow it। बोल रहा है कि फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी, एक इनफाइनाइट जीपी फाइंड करना है। ये हम आसानी से कर सकते हैं अगर ए और आर आ जाए, मतलब ए और आर का वैल्यू निकालना है। whose first term is 1, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, एंड each term is sum of all the terms which follow it। तब देखो फर्स्ट टर्म मालूम है, आर का वैल्यू निकालना है, तब पहले जीपी लिख देते हैं। 1 है तो अगला होगा आर, फिर अगला आर स्क्वायर, फिर आर क्यूब, फिर R4 डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अब इसका आर निकालने के लिए दिया हुआ है कि each term is sum of all the terms which follow it, माने कोई भी एक टर्म ले लो, वो उसके आगे के सारे टर्म्स के सम के बराबर है। each term is the sum of all the terms which follow it, माने कोई भी टर्म ले लो, मान लो ये आर स्क्वायर ले लो, तो आर स्क्वायर बराबर क्या है, तो ये आगे के टर्म के सम के बराबर है, मतलब आर क्यूब प्लस R4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। कोई भी ले लो, है ना, आर ले लो तो ये यहां से लेकर इनफाइनाइट तक के सम के बराबर है। अगर 1 लोगे तो ये 1 क्या होगा, तो ये सबके सम के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, तो लिख दो आर स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये भी जीपी है और इसका फर्स्ट टर्म आर क्यूब और इसका कॉमन रेशियो है आर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर। आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, आर बच जाएगा, उधर भेजेंगे तो 1 माइनस आर इक्वल टू आर, यानी कि 2r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू आ गया 1/2। तो r 1/2 आ गया, तो जीपी क्या हो जाएगा, जीपी इज 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डॉट डॉट ये सारा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी निकल गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे इस टाइप का मिलेगा, जैसे बोलेगा रिकरिंग डेसिमल जो होता है, बोलेगा उसको PYQ के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, और इनफाइनाइट जीपी के हेल्प से। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन PYQ फॉर्म यूजिंग इनफाइनाइट जीपी, और ये है 0.3 बार। तो 0.3 बार को हम लोग PYQ के फॉर्म में लिखेंगे और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला यूज करके। तो देखिएगा कैसे करेंगे। आप जानते हो 0.3 बार को हम लोग लिख सकते हैं 0.3333 कितने बार, तो इनफाइनाइट बार। ठीक है, और अब देखो इसको लिख सकते हो 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही कहां तक, तो इनफाइनाइट तक। अब देखो ये जीपी है,
या इसी को लिख सकते हो 3/10, 3/100 प्लस 3/1000 प्लस डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। देखो ये एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम निकालने के लिए सिंपल हम लोग लिख देंगे a यानी 3/10 अपॉन 1 माइनस r, और इसका r है 1/10। देख लो, सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। ये 10 से एलसीएम लेने के बाद 10 जो होगा वो कट जाएगा और बचेगा 3/10 माइनस 1 दैट इज 9। काटोगे तो 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लिया। चलो इस पे एक और हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्रेस PYQ फॉर्म वाला ही देख लेते हैं एक और। जैसे बोल रहा कुछ पे 3.25, चलो ये इसको बदलना है 3.25 बार, इसको PYQ फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो इसको क्या लिख सकते हो, 3.25252525 ऐसे ही इन्फिनिटी तक। और अब ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 3 प्लस, और ये देखो ये है 0.25, फिर 0.0025, फिर अगला 0.000025 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब देखो यहां से ये इनफाइनाइट जीपी है, तो लिखो ना इसका सम 3 प्लस ये 0.25 या 25/100 लिख सकते हो, बटा 1 माइनस, और r इसका होगा 1/100, ठीक है, या 0.001। तो अब सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 3 प्लस 100 कटेगा, बचेगा 25/100 माइनस 1 यानी 99, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही आंसर। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इनफाइनाइट जीपी का, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेन 2021 में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट इज 15, माने इस इनफाइनाइट जीपी का सम दिया हुआ है 15, और इसका सम जो होगा वो होगा a अपॉन 1 माइनस आर, ये है 15। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म, माने इसके टर्म के स्क्वायर का सम, माने a स्क्वायर आर स्क्वायर a स्क्वायर आर 4 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये है कितना 150। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 150। अब देखो इसका क्या होगा, इसका सम क्या होगा, तो इसका फर्स्ट सम है a स्क्वायर, और कॉमन रेशियो इसका है आर स्क्वायर, तो होगा 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 150। अब देखो इसको लिख सकते हो a इंटू ए बाई 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 150। a बाई 1 माइनस आर अपने पास है 15, तो 15 इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर इक्वल टू 150। तो 15 से ये 10 बार में कट गया, और a को क्या लिख सकते हो, 15 इंटू 1 माइनस आर, ए को लिख दो 15 इंटू 1 माइनस आर बाई 1 प्लस आर इक्वल टू 10, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काट कुट दो, पहले काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 3r इक्वल टू 2 प्लस 2r, इधर भेजे तो 5r इक्वल टू 1, यानी r आ गया 1/5, और r का वैल्यू 1/5 इसमें रखें तो a आ जाएगा 15 इंटू 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 1/5, तो 5 माइनस 1 4, और 4 तिहाई 12 आ गया। ये r का वैल्यू, a का वैल्यू आ गया 12, और r का वैल्यू 1/5। अब हमको बोल रहा है कि सम ऑफ इतना, इसका सम चाहिए, कैसे निकालेंगे, देखो इसका सम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इसका है ए आर स्क्वायर बाई 1 माइनस, इसका आर का वैल्यू है आर स्क्वायर, देख लो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ए कटेगा, और आर 4 बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी आर स्क्वायर। ए मालूम है, आर मालूम है, ए है 12, आर है 1/5, रखो आ जाएगा, तो a यानी 12 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 1/25 बाई 1 माइनस 1/25, है ना, ये हो जाएगा 25 से 25 कट जाएगा, यानी 12/24,
और 12/24 काटोगे तो हो जाएगा 1/2, तो इसका सम आ गया 1/2। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी का काफी अच्छा क्वेश्चन था जो कि जेईई में पूछा हुआ है और इसको हम लोग अच्छे से देख लिए।